ये कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है और शायद इसीलिए ये इतनी डरावनी है। कभी सोचा है कि बच्चों के जो इमेजिनरी फ्रेंड्स होते हैं, अगर वो सिर्फ कल्पना ना हो तो, अगर वो सच हो जाए तो? कहानी शुरू होती है 11 साल की तनु से, जो अचानक एक अनदेखे दोस्त से बातें करने लगी थी। तनु कहती थी वो मेरा दोस्त है मुकेश, वो हमेशा उसके साथ उसके कमरे में रहता था। पेरेंट्स को लगा कि ये बस बचपना है, पर ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। फिर एक दिन तनु ने मुकेश को चैलेंज किया कि वो अपना वजूद साबित करे, और अगले ही पल वो ग्लास जमीन पर था, टूटा हुआ। घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। तनु के लिए तो ये खेल था, पर ये खेल अब बहुत खतरनाक होता जा रहा था। पूरे परिवार का बिस्तर जोर जोर से हिलने लगा। अब वो अपने ही घर में महफूज नहीं थे। जब पेरेंट्स ने पुजारी के पास जाने का फैसला किया तो तनु ने बहाने बनाने शुरू कर दिए। या तनु ने नहीं, फिर एक भारी अनजानी आवाज में वो बोली, तनु कहीं नहीं जाएगी। वो आवाज तनु की नहीं थी। उसी रात ठीक 3 बजे घर में असली दहशत ने दस्तक दी। माँ की नींद खुली तो देखा तनु एक जानवर की तरह बैठी थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। और फिर उसने धीरे से कहा, पीछे देखो मम्मी, पीछे देखो। माँ के ठीक पीछे एक भयानक साया था जिसकी मुस्कान देखकर रूह कांप जाए। वो मुकेश था। अब मुकेश ने अपनी पहली मांग रखी, मुझे कब्रिस्तान ले चलो, वो मेरा घर है। कब्रिस्तान पहुंचते ही एक अजनबी ने उन्हें चिताया कि ये आत्मा एक खतरनाक जाल बिछा रही है। तनु अचानक कब्रिस्तान में भागी और गिर गई। उसके जिस्म पर अजीब खरोचों के निशान थे। आखिरकार वो एक मंदिर पहुंचे। पुजारी ने बताया कि ये आत्मा बहुत चालाक है, वो जिस्म छोड़ देती है। तो पुजारी ने एक उपाय निकाला। एक पवित्र धागे से उस आत्मा को तनु के शरीर में ही बांध दिया। लेकिन ये बस एक टेम्परेरी सॉल्यूशन था और तनु की जान 2 शर्तों पर टिकी थी। पहली शर्त, वो धागा उसकी कलाई से कभी ना उतरे, और दूसरी, उसकी शक्ति कम होने पर उसे बदला जाए। और पता कैसे चलेगा कि धागा कमजोर हो रहा है? बहुत आसान है, मुकेश तनु को फिर से दिखने लगेगा। सब कुछ ठीक चल रहा था कई महीनों तक, पर एक शाम उस खौफ ने फिर से दस्तक दे दी।